जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें। विमर्शवाणी। जब एक श्री आदिनाथ भगवान जी की, पार्श्वनाथ भगवान जी की, एक श्री महावीर भगवान जी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सत्याचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज जी की, अहिंसा महेश्वर की, जबले परम पूज्य भावलिंगी सत्राष्टयों की शंकराचार्य गुरुदेव विमर्श सागर जी महामुनि राज जी की, आहार जी वाले छोटे बाबा की, सम्यक दर्शन सुखकारी, राग भाव है दुखकारी। सम्यक दर्शन सुखकारी, ज्ञान भाव को पाना ही है आत्म को हितकारी। ज्ञान भाव को पाना ही है आत्म को हितकारी। जिन वाणी माता हो, जिन वाणी माता यह लोरी गाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। सुबह ज्ञान की चर्चा हो, तत्व की चर्चा हो, तो जीवन सुंदर बन जाता है, सुबह सार्थक हो जाती है। आज सुबह की ही बात है। शौच क्रिया से लौट रहे थे तो चर्चा चल रही थी कि भरत जी घर में बैरागी। संसारी जीव का एक स्वभाव है कि वह कुछ कम करके अधिक पाने की इच्छा करता है। अगर कुछ भी ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए और तो कह देंगे। प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए चक्रवर्ती भरत। सम्यक दृष्टि जीव थे, धर्मात्मा जीव थे, निरंतर ज्ञान
पुरुषार्थी थे, मोक्षार्थी थे। ऐसे धर्मात्मा जीव के विषय में कहा जाता है कि भरत जी घर में बैराग। सुनकर के विचार आता है कि यदि घर में बैरागी होंगे तो घर से बाहर जाने की फिर आवश्यकता क्या है। घर में वैराग्य भावना हो सकती है, वैराग्य नहीं हो सकता। गृहस्थ जीव वैराग्य भावना को तो प्राप्त होता है, लेकिन वैरागी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। वैरागी अवस्था अगर उद्घाटित होगी तो गृहस्थपना नहीं रहेगा, और यदि गृहस्थ अवस्था दिखाई दे रही है तो वैरागी की दशा नहीं है। वैराग्य भावना होती है, और जिनमत में ऐसे कथन किए जाते हैं कि यदि कोई किसी कारण को प्राप्त होकर के आगे किसी कार्य को प्राप्त हो रहा हो तो कार्य का कारण में उपचार करके कथन किया जाता है। लेकिन वह कथन सर्वथा मिथ्या भी नहीं, और सर्वथा उसको पकड़ करके बैठ जाओ तो भी बड़ी भूल हो जाएगी। चार प्रकार के निक्षेप कहे, उनमें एक द्रव्य निक्षेप कहा जाता है, जिसमें भावी पर्याय को लेकर के वर्तमान में कथन करना और भूत की पर्याय को लेकर के वर्तमान पर्याय में कथन करना, उसको द्रव्य निक्षेप कहा। वैराग्य भावना भाने वाले के जीवन में वैराग्य की दशा भी उद्घाटित होगी। रागियों के जीवन में वैराग्य घटित नहीं होगा, वैराग्य भावना वालों के लिए ही वैराग्य घटित हो सकता है। तो भरत जी वैराग्य भावना करते थे क्योंकि वे अपने आत्मा को जानते थे, पहचानते थे, मानते थे। उन्हें अपने आत्म तत्व की महिमा आती थी। उन्हें बोध था कि मेरा स्वरूप क्या है। वे पुण्य पाप और ज्ञान भाव को पृथक पृथक पहचानते थे। पुण्य के फलों को जानते थे, पाप के फलों को जानते थे, और ज्ञान भाव के फलों को जानते थे। ऐसे उनके ज्ञान की निर्मलता थी। ऐसा वह चक्रवर्ती भरत अपने ज्ञान में आत्मा का चिंतन करता था, मनन करता था, और जिस समय उसे ज्ञान में आत्मा का चिंतन मनन होता था उस समय वह अपने निस्वभाव में आत्मा के अलावा जितने भी विभाव हैं उन
उसका निर्णय था कि ये पुण्य पापमय भाव कोई भी हमारी आत्मा के स्वभाव में, राग भाव या तो पुण्य रूप होगा या फिर पाप रूप होगा। राग भाव या तो पुण्य रूप होगा या फिर पाप रूप होगा, स्वभाव रूप तो हो नहीं सकता। पुण्य रूप भाव यानी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होने वाली भावदशा, व्रत नियम संयम के निमित्त से होने वाली आत्मा की भावदशा, यह सब क्या है? पुण्य भाव। और पापमय भाव क्या है? अव्रत, असंयम, अज्ञान, मिथ्यात्व, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कुदेव, अदेव, कुशास्त्र, कुधर्म, इनकी आराधना, वंदना, इनमें हित की भावना, ये सब क्या है? अशुभ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब क्या है? अशुभ। दूसरों को दुखी देख करके आनंदित होना, दूसरों को दुख देने की भावना होना, दूसरों के प्रति निर्दयता के परिणाम होना, ये सब क्या है? अशुभ भाव। अगर कोई गरीब है तो उसको और धक्का देना कैसा पड़ा? अशुभ। दीनहीन के प्रति ऐसे अशुभ परिणाम करके जीव पाप का बंधन। सम्यक दृष्टि भरत जानता था कि पुण्य क्या है, पाप क्या है और ज्ञान भाव क्या है। इसलिए जब वह अपने ज्ञान भाव में होता था तो अपने आत्मा का चिंतन करता था, आत्मगुणों का चिंतन करके और उससे ही अपना हित कर जाता था। तो जब अपना सहज शुद्ध ज्ञान में आत्मा अपना जानने में आएगा तो उस समय ये पुण्य पाप के कोई भी परिणाम अपने मालूम नहीं पड़ते। और ये पुण्य और पाप के परिणाम तो कैसे हैं? रागद्वेष में। तो राग पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी। देव शास्त्र गुरु आत्मा के लिए हितकर मालूम पड़े तो समझो कि प्रशस्त परिणाम चल रहे। देव शास्त्र गुरु आत्मा के लिए अहितकर मालूम पड़े तो समझो कि पाप रूप परिणाम चल रहे हैं। मिथ्यात्व का जहर बहुत घना होता है।
ऐसे ऐसे जीव देखे जाते हैं कि जो सच्चे देव को देव नहीं मानते, उन्हें नंगा कहते हैं। कहते हैं तुम्हारे भगवान तो नंगे रहते हैं। अब ये भाव देव के प्रति मिथ्यात्व भाव है, अज्ञान भाव है, द्वेष भाव है। कदाचित जैनकुल में भी पैदा हो गए। तो कहते हैं कि भगवान की प्रतिमा आदि की आवश्यकता क्या है? उन्हें भगवान के दर्शन करने में ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व हो गया, कर्म बन गया, नरक में चले जाएंगे, निबोध में चले जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी, चरण हो जाएंगे। अब इनके लिए क्या कहा जाए? देव की वंदना करने से कभी दुर्गति होती है? हम और तो सबको मानते हैं, लेकिन देव को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भैया? ऐसे ही चल रहा हूं हमारे यहां, तो ऐसे ही चल रहा हूं हमारे नया है ना। हमने एक दिन कहा था जो है ना, क्या कहा था हमने कि जो नया है वो स्वार्थ पर आधारित है, वह अरहंत का मत नहीं हो सकता, अज्ञान है। तो इस नए की आवश्यकता क्या है? जब अरहंत भगवान के द्वारा बताया हुआ समीचीन पथ है, तो नवीन की आवश्यकता क्या जरूरत पड़ गई है? लेकिन जब तक हम कुछ नया करेंगे नहीं, तब तक हमारी पहचान होगी नहीं। भले ही उसमें चाहे हित हो चाहे अहित हो, उसकी कोई चिंता नहीं। आगम सम्मत है या आगम का आवरणवाद है, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन पहचान तो होनी चाहिए। आदमी पहचान के लिए अपना सब कुछ खो देता है, धर्म तक नष्ट कर देता है। काय के लिए? केवल हमारी पहचान, हमारा नाम होना चाहिए। बंधु, नाम तो तीर्थंकरों के लिए लिए जाते, तुम्हारे क्या लिए गए? भूतकाल के तीर्थंकरों के छोड़ करके उसके और पूर्व के तीर्थंकरों के एकाध का नाम बता दो। जब तीर्थंकर भगवान का नाम भी पता नहीं रहता है, तो अपना नाम कब तक चलेगा? नाम के लिए नया चलाना, नया खड़ा कर देना, ओ कितना बड़ा अज्ञान भाव बैठा हुआ है। तो ये भाव आ गया कि नया कुछ करना है, तो अब क्या करें? ऐसे तो पहचान बनेगी नहीं, तो हम नहीं मानते देव को। अब तो अपने आप चर्चा शुरू हो जाएगी कि भाई बात क्या, देव की मान्यता क्यों नहीं? बोले हम मानते तो हैं, क्योंकि भगवान का समझ आदि लगता ही है, उनकी दिव्य देशना में जो आया वो सब मानते हैं, लेकिन हम इनको नहीं मानेंगे। हम अचेतन को नहीं मानते, हम तो चेतन को मानते हैं। अच्छा, अचेतन को नहीं मानते, चेतन को मानते हैं। गजब हो गया। सकल परमात्मा को तो मानते ही नहीं होंगे,
नकल को ही मानते हो। वे ये चेतन तो केवल, सकल तो कैसे है? चेतना चेतन है। तो नहीं, अहंत को मानते। तो जब उनको मानते हैं तो उनकी क्यों नहीं मानते हो? उन्हीं ने तो बताया है, उन्हीं ने तो ये बताया है कि गिरदेव का ऐसा बिंब होता है, उनकी आराधना वंदना करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो उन्हीं का द्वारा बताया हुआ था। अब नया करने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? लेकिन जब तक नया ना हो तब तक नाम लेवा कौन रहे? भले अगर 25-50 हो जाए, लेकिन होए तो कुछ तो। नाम की चाहत ने बंधो धर्म को बड़ी हानि पहुंचाई है। तो ये हो गया कि कुछ ऐसे ही मतानुयायी हो गए कि हमने कहा हम बाकी तो सब मानते हैं, बाकी हम देव को नहीं मानते, प्रतिभा को नहीं मानते। हम कभी कभी सोचते हैं कि उनसे पूछा जाए कि तुम समोसण को तो मानते हो? तो कहेंगे मानते, क्योंकि समोसण में तो कौन मिलते हैं? तीर्थंकर को बाद में मिलते। पहले मानस स्तंभों में तीर्थंकर, पहले मानस स्तंभों में जो है ना जल प्रतिमाएं मिलती, तो अब उनकी मान्यता करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? वहां चैत्य भूमि होती है, तो उनकी मान्यता करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन करे क्या? अब नया तो कुछ कर रहे हैं, और भीड़ तो भीड़ ही होती है। भीड़ तो अज्ञानियों की है, उन्हें कोई ज्ञान तो है नहीं। उन्हें तो जो बता दो सिर्फ उस लीक पर चलना शुरू हो जाती है, जो पकड़ा दो वो पकड़ लेते हैं। उन्हें क्या है, ये सोचते हैं कुछ मिला तो, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमें ग्रहण भी करना है तो मैं तो उसी को ग्रहण करूंगा जो अरहंत देव का कहा हुआ है, इसी को सम्यक दृष्टि पर रखते हैं। तो अनिल जी, देव, शास्त्र और गुरु, इनमें अगर कोई राग करे तो पुण्य कर रहा, और जो इनके विपरीत चले वो ऐसे विपरीत भी चल जाते हैं। हमें नहीं मानना। क्यों नहीं मानना साहब? अब अरहंत की नहीं मानना, हमें तो हमारे संत की मानना। गजब हो गया है। किसकी मानना? हमें तो हमारे संत की मानना है, हमें अरहंत की नहीं मानना। तो तुमने खुद संत को मान लो, अब हमारे संत को मानना हो, उसमें भी है। अगर संत को ही माना जाए तो भी चलो समझ में आए, तो अब उसमें भी अब हमें तो हमारे संत की मानना है। अब ये हमारे संत आए कहां से? कब से थे हमारे? ध्यान रखना बंधु, जीव क्षण भर में चुप कर जाता है, जैसे बोलते बोलते अपनी जिह्वा चुप कर जाती, ऐसे बंधुओं बहुत जल्दी जीव भटक जाता है। अब संत जी की तो जो समझ में आया सो ने तो पकड़ा दिया कि जी पकड़ो, अन्यथा वो तो पहले से चला आ रहा था। कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई कुछ नया, पहले से चला आ रहा था। देव शास्त्र गुरु की आराधना, इसे सम्यक तो कहा गया था, सब आचार्य भगवंतों के द्वारा कहा हुआ धर्म था। लेकिन अब हमको प्रतिमा नहीं माननी तो नहीं माननी है। अब तुम हमारा क्या कर सकते हो? हमारा हमें अपने अनुसार जीने का मौलिक अधिकार है, बिल्कुल भाई जियो साहब, लेकिन तुम जियो, दूसरों को तो कम से कम मत भटकाओ। इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा? इन भोले भाले जीवों ने। आगम का अवहेलना तुम कर रहे हो,
लेकिन तुम्हें तो अपनी पहचान बनानी है ना। जिनका जो होना हो वो हो। बंधु, स्वार्थी जीव उसी तो कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हित अहित नहीं विचारता। कहता है कि हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी जिसका जो हो सो हो, हमें क्या लेना देना। अब क्या हो गया कि एक यही मत चल पड़ा कि हम देव को नहीं मानते, हम प्रतिमा को नहीं मानते, हम भगवान की पूजा नहीं करते। अरे भगवान, शास्त्र हैं? अब जब देव अलग हो जाएंगे तो शास्त्र अपने आप अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अब वो वाले मत की कहानी उन शास्त्रों में लिखना पड़ेगी, और अर्थ के द्वारा कहा हुआ तो है नहीं, क्योंकि अब नया आया है तो अपने ही को लिखना पड़ेगा। सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें लगना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो अब कुछ नया लिखो, उसे बताओ कि बस ये तुम्हारा शास्त्र, अब इसके अलावा तुम्हारा और कोई दूसरा शास्त्र नहीं होगा। अब 2-4 बुद्धू तो मिल ही जाते हैं। जब एक तमाशे दिखाने वाले को 25-50 लोग मिल जाते हैं तो जरा वेशभूषा ठीक ठाक हो तो उन्हें नहीं मिलेगा। ये कुछ सामान्य से बात है। जब एक डमरू बजाने वाला जो है ना, एक मदारी, जब वो 25-50 की भीड़ इकट्ठी कर लेता है और उनकी भी जेबें खाली करा लेता है और उनको भी बुद्धू बना देता है, तो फिर जब ऐसा वेशधारी हो तो फिर वो नहीं बना पाएगा क्या? वो तो वैसे ही श्रद्धा का पात्र कहलाता है। तो हमारी श्रद्धा के पात्र संत जी हैं। लेकिन संत जी का जिस दिन, साधु पद का जिस दिन बंधु स्वरूप समझ में आ जाएगा ना, तो उस दिन उनकी वाणी से पता चल जाएगा कि ये संत जी हैं अथवा नहीं। उनके व्यवहार से पता चल जाएगा कि वे वास्तव में साधु परमेश की हैं या नहीं है। हैं? उनके चाल चलन से पता चल जाएगा कि वास्तव में ये साधु जी है या नहीं है। उनके अंदर संवेद भावना से पता चलेगा। हैं? संवेद भावना तो कैसी होती है? उन्हें तो संसार शरीर से भय लग रहा है कि ये भगवान मेरा संसार ना गिर जाए, मेरे मुख से कोई भी ऐसे शब्द ना निकल जाए जो कि आदम के विरुद्ध हो। इस बात का उन्हें भय लगेगा, डर लगेगा। हैं? और जिन्हें संवेद भावना ही नहीं होगी वे तो स्वच्छंद बोलेंगे, जो आया उसको ताल ठोक करके कह देंगे। लेकिन और ज्यादा हो तो आ जाए कोई, आ जाए, अब है कोई, हे भगवान। ऐसा अगर साधु का स्वरूप लोक में हो गया तो फिर अरहंत परमेष्ठी की मुद्रा, उसका क्या होगा? अरहंत देव की मुद्रा ऐसी नहीं है। साधु की मुद्रा को जिन मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन मुद्रा। और जिन मुद्रा का अर्थ है कि इस मुद्रा में तुम्हें जिनेंद्र देव के द्वारा कहा हुआ ही बोलना पड़ेगा। यही तुम्हारी मर्यादा है, यही तुम्हारा कर्तव्य, यही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने स्वतंत्र चिंतन आगम के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकते। ये बोलने की तुम्हें अनुमति ही नहीं। जब तत्वार्थ शुद्धि को पढ़ती है ना अपन, तो तत्वार्थ शुद्धि के 7वें अध्याय में अपन पढ़ते हैं सत्यव्रत की भावनाएं। सत्यव्रत की भावनाओं में 5 प्रकार की भावनाएं बताई गई। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्यक्षाननु, लीची, भाषणम च पंच। क्रोधी, जो क्रोध करने वाला है वह सत्य वक्ता नहीं हो सकता। ध्यान रखो, साधु ऐसे नहीं हो जाते कि केवल अच्छी कमंडलू और मुद्रा धारण करने से जिन मुद्रा नहीं बन जाती है।
यद्यपि अपन को जो कि जिन मुद्रा दिखाई दे रही है अपन वंदना भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से अगर अपन थोड़ा सा भी अगर अपन ज्ञान भाव रखें ना तो ये समझ में आ जाएगा कि इस मुद्रा में भी सोचो तो जरा, जिनका समता आवश्यक कर्तव्य हो, क्या है साधु का आवश्यक कर्तव्य कौन सा है? समता, है ना? यही उनका सामायिक भाव है। साधु को सामायिक की जरूरत नहीं, देव वंदना कही गई है उनके लिए। तो वो त्रिकाल क्या करते हैं? देव वंदना करते हैं, ये उनकी सामायिक है। वे तो समता भाव नहीं रहते। तो क्रोध करने वाला वक्ता कभी सत्य वक्ता नहीं होता, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि सत्य वक्ता वो है जो क्रोध ना करे, है? और क्रोध में तो फिर जीव देखते नहीं हो क्या क्या बोल जाता है। अगर बेटे को पिता के प्रति भी क्रोध आ गया ना तो बेटा अपने पिता के लिए भी कैसे कैसे शब्द बोल जाएगा, कुछ पूछो। और तो और श्राप तक दे देगा, श्राप। दिगंबर साधु श्राप देते हैं क्या? नहीं देते। और अगर दिगंबर साधु श्राप दे दे तो साधु है क्या? साधु पद है क्या दिगंबर साधु के लिए? साधु पद नहीं है बंधु, भीतर का क्रोध भाव है। तो कहा गया क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यक्षान्यानु बीची भाषणम च पंच। सत्यव्रत की भावनाओं में इन 5 का विचार, क्रोध का प्रत्यक्षान होना चाहिए, यानी क्रोध का त्याग होना चाहिए। प्रत्यक्षान यानी त्याग। जिसने क्रोध का त्याग किया हो वो सत्यव्रती हो सकता है, और जिसके क्रोध भरा हुआ हो वो सत्यव्रती नहीं होता, क्योंकि क्रोध में तो ऐसे वचन बोले जाते हैं कि जिनकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। लोभ व्यक्ति को लग जाता है। अब लोभ कई प्रकार का हो सकता है। लोभ का तात्पर्य नहीं कि धन संपदा का लोभ कहलाता है, केवल धन संपदा का लोभ नहीं कहलाता। लोभ अनेक प्रकार के होते हैं। जो भी आत्मा के अलावा बाह्य पदार्थ है और उसको पाने की चाह जग जाए तो समझो कि उसको लोभ रूपी पिशाच ने पकड़ लिया है? कोई लोभी कौन है? जो अपना नहीं है उसको अपना बनाना, ये तो लोभ में होता है। लोभी व्यक्ति हर चीज को जी हमारा हो जाए, जी हमारा हो जाए, जी हमारा हो जाए। क्या क्या तेरा हो जाएगा कि बता तो जरा तू। लोभ केवल श्रावक को ही नहीं लगता, ग्रस्त को ही नहीं लगता, साधुओं को भी लोभ लग जाता है। बड़ा खतरनाक होता है। काय का लोभ लग जाता है साधुओं को? लोभ काय का लगता है साधु? ख्याति का लोभ बहुत लग जाता है। हमारी ख्याति सर्वत्र होनी चाहिए। ख्याति के लिए साधु असत्य तक भाषण करते, असत्य कर्म तक करते। न जाने अब क्या कहें। ख्याति के लिए थोड़ी सी ख्याति के लिए अपना इतना दुर्लभ धर्म दांव पे लगा दिया। कितनी दुर्लभता से मिलता है।
अपन पढ़ते हैं दुर्लभ है निगोद से ठावर अरुतर से गति पाना है। एक एक करके दुर्लभ 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 करते हुए उस बोधि को अत्यंत दुर्लभ बता दिया कि जिस सबसे दुर्लभ है। और जैसे ऐसा स्वरूप मिला कि हम कह रहे हैं फिर तो ऐसी लोभ की पणति बनती है अज्ञान दशा में, कुछ पूछो। और लोभ में पर जे हमारा हो जाए और जे हमारा हो जाए और जे हमारा हो जाए और जे हमारा हो जाए। अरे एक घर छोड़ा और सब घर हमारे हो जाए। एक भाई छोड़ा, एक बहन छोड़ी, एक परिवार छोड़ा और ये सारे परिवार हमारे हो जाए। ओ भगवान, इसके लिए छोड़ा था, इसके लिए छोड़ा कि ये सब हमारा हो जाए। गजब ही हो गया। तो क्या क्या हो जाएगा तेरा? वैसे बता तो दियो और बता दे जरा, क्या क्या तेरा हो जाएगा? साधु, सच्चा साधु, जन्म मुद्रा का, वास्तविक जन्म मुद्रा का धारी साधु कहेगा कि शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा के अलावा मेरा और ना कुछ था, ना है और ना कभी हो सकता है और ना मैं कभी इसकी चाह कर सकता। इसके अलावा अगर मैं और किसी की चाह कर लूं, एक श्रावक के घर में भी साधु जाता है तो बंधु अपनी दृष्टि को झुका करके वो मौन लेकर के जाता है। और वहां जाकर के बिल्कुल हाथ फैला के खड़ा हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं। अंतरंग में उसे लज्जा आती, हर्ष थोड़ी होता है। हर्ष तो श्रावक को होता है कि अहो भाग्य हमारे जो मुनराज हमारे गृह में पधारे। और मुनराज को इतना कष्ट होता है कि एक ग्रह छोड़ करके आया और इस चर्या के निमित्त मुझे इस घर में फिर प्रवेश करना पड़ रहा है। धिक्कार मेरे लिए। कब वह हमारी शुद्ध सहज शुद्ध ज्ञान में दशा अंतरम दो घड़ी के लिए प्रकट होगी कि मैं इस ग्रहवास से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा एक सच्चे साधु का चिंतन होता है। और जब लोभ लग जाता है तो साधु एक घर को छोड़ता है और अनेक घरों को अपना बनाता है। एक भाई को छोड़ता है, अनेकों को अपना बनाता है। अरे ये क्या कर डाला? उससे तो एक बढ़िया था, कम से कम इतना लोभ तो नहीं था। और अब लोभ की वृद्धि हो गई, साधना की वृद्धि नहीं। ध्यान रखना बंधु, ख्याति का लोभ लग जाता है। लाभ, जो लाभ हमें हो रहा है होता है। पूजा, जो हमारी पूजा प्रतिष्ठा जन जन में बनी है वह हमारी बनी रहे। अरे रे कहां तक जाएगी? लोभ लग जाता है बंधु, क्रोध, लोभ। और लोभ के निमित्त से जो वचन निकले वे सब मिथ्या होते हैं, झूठे होते हैं, सत्य वचन नहीं निकलते हैं। जैसे चुनाव में नहीं होता है कि ये बाहुबली नेता हमारी पार्टी में आ जाए तो मुझे इससे बड़ा लाभ होगा। ऐसे ये
ऐसे ही है, धनपति श्रेष्ठी जरा हमारा भक्त बन जाए तो मजा आ जाएगा। ओ लोभ किसका लगा? श्रावक का कि श्रावक के धन का? किसका? अगर श्रावक दिखाई देगा तो चाहे धनपति हो और चाहे गरीब हो, दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि श्रावक दिखाई दे रहा है वहां। तो कौन दिखाई दे रहा है? श्रावक दिखाई दे रहा है, तो दोनों बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और अगर धनपति दिखाई दे रहा है तो गरीब गरीब दिखाई देगा और धनपति धनपति दिखाई देगा। तो साधु को जो रस आ रहा है उस श्रावक में रस आ रहा है कि उस श्रावक के धन में रस आ रहा है। किसमें आ रहा है? सच्ची बताना मिलता है? श्रावक के धन में रस आ रहा है। जब तक उसकी तिजोरी में है तब तक ही रस है, और जिस दिन उसकी तिजोरी भी खाली हो जाएगी ना, उस दिन गन्ने के, जैसे गन्ने में से रस निचोड़ लिया जाता है ना, और फिर उसको, क्योंकि अब तो वो कैसा हो गया? गरीब। गरीब की क्या कीमत? और साधु कैसे होते हैं? जिन्हें गरीब अमीर इसका भेदभाव नहीं होता, समता स्वभावी होते हैं, समभाव के धारी होते हैं। जिन मुद्रा के धारी साधु परमेष्ठी होते हैं, उन साधु परमेष्ठी को यह पता नहीं है कि मैं राजगृह में आहार करने जा रहा हूं कि चंदन वाला के यहां जा रहा हूं। उनको कुछ पता नहीं। उनकी तो जिस श्रावक ने नौता भक्ति कर ली वो चलो, भक्ति ही तो सब कुछ, चेहरे नहीं दिखाई देते। साधु श्रावक का चेहरा नहीं देखता। धर्मा सच्चा साधु, एक बात ध्यान रखना बताओ, सच्चा साधु श्रावक का चेहरा नहीं देखता, श्रावक की नवधा भक्ति को देखता है। और सच्चा श्रावक साधु का चेहरा नहीं देखता, साधु के रत्नत्रय को देखता है। अगर साधु को श्रावक का चेहरा दिखाई दे गया तो साधु के हृदय में राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। उसे ये लगेगा कि अरे ये है हमारा भक्त। कौन दिखाई दे जाएगा फिर? भक्त। लोभ किसका लग गया? साधु पद में सबसे बड़ा लोभ जो है वो भक्तों का होता है। ये भक्त, ये भक्त, ये भक्त, ये हमारा भक्त, ये हमारा भक्त, ये हमारा भक्त, माने और सब एक भी भक्त नहीं, उनमें एक भी भक्ति नहीं है। ओहो, यानी भक्त की तुलना भक्ति से नहीं है। भक्त की तुलना किससे हो गई? विचार करना। साधु कभी श्रावक का चेहरा ना देखे, अन्यथा साधु के अंदर राग देश पैदा हो जाएगा। और जो राग देश निवृत्ति चरण प्रतिपद्यते साधु, तो साधु की एक परिभाषा कही गई है कि राग देश की निवृत्ति के लिए चरण प्रतिपद्यते चार्ट को धारण किया जाता है, वह साधु कहलाता है। और चेहरा देखते ही क्या आ जाता है? राग आ जाता है। तो साधु श्रावक का चेहरा ना देखे, अब तो साधु तो श्रावक की उस नवधा भक्ति को देखे कि अरे रे, और जहां उनका संकल्प मिल जाए तो वहीं खड़ा हो जाए।
पता ही ना चले कि कौन अमीर और कौन गरीब और कौन धनपति और कौन हमारा भक्त और कौन हमारा अभक्त और कौन हमारा प्रशंसक और कौन हमारा निंदक। साधु का स्वरूप ही ऐसा है कि जीवे मरने लाहा लाहे संयोग विपजोगे बंधु से दुखा तो समदा सामान्य ग्राम। कौन बंधु और कौन शत्रु और कौन निंदक और कौन प्रशंसक। ओहो, अगर ये दृष्टि भी साधु के अंदर बनी कि ये हमारा बहुत प्रशंसक है, ये मेरा परम भक्त है, इसका तात्पर्य कि ये परम तो और वो भक्त तुम्हारा है कि तुम भक्त उनकी हो, ये समझ में नहीं आता। श्रावक साधु की भक्ति कर रहा है कि साधु श्रावक का भक्त हो गया है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान रखो बंधु, इसलिए कह रहा हूं कि साधु कभी श्रावक का चेहरा देख करके अपने कदम न बढ़ाए। वो तो क्या देखे, जो अरहंत देव के द्वारा साधु की चर्या के लिए नवधा भक्ति आदि का विधान किया है, बस वो दिख गया, बस वही खड़ा हो गया। और श्रावक भी साधु का चेहरा ना देखे। श्रावक को तो वैसे ही कहा गया कि देख भाई चरण देखना। क्या देखना? चरण देखना, चेहरा मत देखना है? अगर चरण दिखाई देगा तो विनय दिखाई देगी, अपने आप विनय आएगा। अगर चरण दिखाई नहीं देंगे तो चेहरा दिखाई देगा, तो फिर तो वही बात आ जाएगी कि हमारे महाराज भी होते हैं। बंधु, मुनराज होते हैं, साधु परमेष्ठी होते हैं। हमारे और तुम्हारे कब होते हैं? जब चेहरे दिखाई देते तो हमारे तुम्हारे हो जाते हैं, और जब चरण दिखाई देते हैं तो रमो लोहे सब साहुरम हो जाता है। तो श्रावक भी साधु का चेहरा ना देखे, अपितु क्या देखे? उनका चरण यानी आचरण, चरित्र देखे। साधु में क्या दिखाई देता है? चरित्र, चारित्र, धर्म कहा गया है वो, यानी श्रावक साधु का धर्म देखे तो वह धार्मिक बनने की भावना करेगा, और चेहरा देखेगा तो राग ही करेगा। चरित्र के प्रति वो निष्ठा पैदा नहीं होगी। क्रोध, लोभ, तो लोभ में क्या हो जाता है? श्रावक को कदाचित साधु परमेष्ठी के चारक प्राप्ति की भावना का विचार आता है। उस साधु के अंदर अगर ये भाव आ गया कि हमारे इतने अनुयायी, हमारे इतने है ना भक्त, तो समझो कि साधु का चरित्र खो गया है। क्या खो गया? चरित्र खो गया। अरहंत भगवान बीतरागी हैं। कैसे हैं अरहंत भगवान? बीतरागी हैं, और उनके दरबार में जो भी आ जाए उन्हें किसी के प्रति भी राग नहीं है, क्योंकि ठीक है भक्त है, लेकिन उनमें उसके प्रति भक्ति आ जाए तो फिर राग ही पैदा हो गया।
निर्ग्रंथ श्रवण भी कैसे कहलाते हैं? बीतरागी कहलाते हैं, सरागी नहीं कहलाते। कैसे कहलाते हैं? बीतरागी साधु। अपन बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे गुरु कैसे होते हैं? बीतरागी होते हैं। और वीतरागी होते इसका तात्पर्य यह हो गया कि उन्हें अब प्राणी मात्र में क्या आ गया है? संभव आ गया है। उन्हें अपने आत्मा के शुद्ध सहज शुद्ध ज्ञान में अवस्था का बोध हो गया है, वही उन्हें प्राणी मात्र में दिखाई देता है। तो ऐसी उनकी सहज वीतराग दशा है। और अगर ये बात आ गई कि इतने हमारे भक्त, तो साधु का क्या हो गया? पतन हो गया। वो भी किसमें? संयमी के निमित्त से हुआ कि असंयमी के निमित्त से हुआ? हैं? सोचो जरा। असंयमी के निमित्त से। क्योंकि गृहस्थ कैसे? ये तो असंयम के पुतले हैं। संयम के लिए तो ये तरसते हैं, तड़पते हैं, चाहे करते हैं। ध्यान रखना बंधु, व्रती के लिए ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं कि भो व्रती महाव्रती, तुम इस तरह के लोगों में मत पड़ जाना। अगर कोई तुम्हारी थोड़ी सी सेवा सा कर दे, तुम्हारी प्रशंसा गुणगान कर दे, तो तुम फूल मत जाना। क्योंकि तुम इसके लिए साधु नहीं बने हो कि तुम अपनी प्रशंसा करा लो। ना प्रशंसा से प्रयोजन, ना निंदा से प्रयोजन। निंदक को भी वही आशीर्वाद है और प्रशंसक को भी वही आशीर्वाद है। उन्हें कहते हैं बीतरागी साधु। लोभ, इस तरह के लोभ में मत पड़े साधु। साधु एक बार आहार करके आ जाते हैं तो 24 घंटे के लिए आहार का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। अब मैं आहार में अपना उपयोग नहीं ले जाऊंगा, अब हमारा त्याग है। मैं एक जगह से बिहार करते हुए जा रहा था, अभी कुछ समय पहले की बात है। तो एक सज्जन बोले कि हमारा नियम है कि हम फलाने साधु को चौका लगाते हैं, बाकी और को नहीं लगाते। अरे नियम है तुम्हारा? किसने दिया? महाराज ने दिया। रोटी खाने के बाद भी रोटी की चिंता बनी रही उनको। आहार लेने के बाद भी आहार की इतनी चिंता बनी रही उनको, इतना आहार का भाव बना रहा उनको। लगाना भी तो किसके लिए? और किसी के लिए मत लगा देना। और ये धर्म है कि अधर्म है? जिन धर्म तो ये कहता है कि अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना, दीन दुखी आ जाए, तो उसको भी क्या दे देना? भोजन करा देना। ये तुम्हारा धर्म है, करुणा है। क्या है ये? तो करुणा। और साधु का धर्म क्या होता है? श्रावक का धर्म ये है कि वह रत्नत्रय धारियों के लिए देख करके अत्यंत आह्लादित होता हुआ अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आगे बढ़े। उसी तो क्या कहते हैं?
नियम दे दिया गया कि भैया सुनो, केवल और केवल, और को नहीं। ये नियम अहिंसक नियम है कि हिंसक नियम? कौन सा भाव है? हिंसा भाव है कि अहिंसा भाव है? जैसे कि अगर हमने ये कह दिया कि सुन भैया, तेरे घर में 4 गायें हैं, 2 गायों को भोजन कराना, चारा देना, और 2 गायों को चारा नहीं देने का नियम ले। तो अगर तुमने 2 गायों को चारा नहीं देने का नियम धारण कर लिया, तो ये बता दो नियम हिंसा रूप हुआ कि दया रूप हुआ? हिंसा रूप नियम हो गया। अहिंसा महाव्रत का धारी, अहिंसा महाव्रत का अनुभव करने वाला, अहिंसा महाव्रत का संकल्प करने वाला कभी ऐसा नियम नहीं दे सकता। सच्चा साधु कभी ऐसा नियम नहीं दे सकता। वह अहिंसा के पथ पर तो ले जा सकता है, लेकिन कभी किसी को हिंसा के पथ पर नहीं डाल सकता। आदिनाथ भगवान की कल जयंती मनाई थी ना अपन ने। आदिनाथ भगवान ने एक नियम दिया था। किसको नियम नहीं दिया था? उन्होंने तो ज्ञान दिया था। ज्ञान काय का ज्ञान दिया था उन्होंने? जब कृषक लोग आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, हमारे जो बैल आदि हैं ये हमारी पूरी फसल खा जाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारी सारी फसल खा जाते हैं, समाप्त हो जाती है, तो हमारी तो मेहनत ही बेकार हो जाती है। तो उनने राज्य अवस्था में, चूंकि वो थे महारथ की अवस्था में नहीं थे, और राज्य का संचालन करना उनका चूंकि दायित्व था, कर्तव्य था, प्रजा पुत्रवत होती है, इसलिए उन्होंने यह उपदेश दिया, उन्हें देना पड़ा कि तुम एक काम करना। क्या करना? कि तुम बैल के मुख पर मुसीका बांध देना। और ये उन्होंने उन्हें ज्ञान दे दिया, तो उन्होंने उनके ज्ञान प्राप्त करके और क्या कर दिया? बैल के मुख पे, अब उन बैलों का मुख पे जो बंधा सो बंधा, लेकिन ज्ञान देने वाले के मुख पर भी मुसीका उसी समय बंधा के नहीं बंधा बंधुओं? है तत्काल मुसीका बन गया। और जिस समय मुन्नाथ की दशा आई बंधुओं, महारथ उन्होंने धारण करे, तो 6 महीने तक मुन्नाथ बनकर के घूमे फिरे, लेकिन अंतराय कर्म का बंध हो गया सो हो गया। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म के लिए ना तो कोई श्रावक है, ना कोई ग्रस्त है, ना कोई एक इंद्री, ना 2 इंद्री, ना 3 इंद्री, ना 4 इंद्री, ना अप्रति, ना महाव्रती, ना अनुव्रती। कर्म तो कर्म जिस भाव दशा से किया जाएगा, उस भाव दशा से वो कर्म बन गया। उस कर्म का फल तो बंधु सबको भोगना पड़ेगा। तो ये नियम कौन सा नियम है? अहिंसक नियम है कि हिंसक नियम है? हैं? कौन सा है? अहिंसक? क्या जैन धर्म को पालन करने वाले, अहिंसा परमो धर्मा का नाद करने वाले, नारा लगाने वाले श्रावक और साधु क्या इस तरह का नियम दे सकते हैं और ले सकते हैं? यही अहिंसा महाव्रत होता है क्या? और श्रावकों का यही अहिंसा धर्म शास्त्रों में कहा गया है क्या? ये शास्त्र कथित नियम है कि स्वार्थ विहित नियम है। यही शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे वाले नियम श्रावक ग्रहण करें तो इनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा कि भव के लिए कल्याण के पद से कल्याण हो गया। अरे भाव के लिए अकल्याण हो गया। और वो भी अगर एक सामान्य जीव भी हो तो भी उसके निमित्त से, जब एक चिरंजीव के
उसका पाप किस रूप में बंधेगा? निधत्ती निकाचित में बंधेगा फिर तो, कि सामान्य कर्म में बंधेगा। विचार करना बंधुओं, जनमत को समझो, जन धर्म को समझो। कोई भी व्रत नियम संकल्प करने के पहले जरा अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि अहिंसा धर्म में न जाने कैसे कितनी पर्यायों में थोड़ा बहुत पुण्य कर करके तो जन्म पाया, और इसमें भी तुम ऐसे हिंसक नियम लेकर के और न जाने कौन सी दुर्गति की तैयारी, जिन पंच परमेष्टि के निमित्त से अपने कर्मों का क्षय होता है बंधु, अगर उसी निमित्त कर्मों का बंध होने लग जाए तो क्या ऐसे भी जीव हो सकते हैं क्या? देव शास्त्र और गुरु के प्रति ऐसी भावना रखने वाले जीव हो सकते हैं? होते हैं। विपरीत परिणाम आ जाते हैं अज्ञानता के कारण। लोभ लग जाता है बंधुओं, या रोटियों का लोभ हो गया। किसका लोभ हो गया? रोटियों का लोभ। अरे भाई, सब जीवों को अपने अपने पुण्य से हैं। अरे ग्रस्त के घर तो घर बंधुओं, साधु मुद्रा के धारी तो, साधु पद के धारी तो ऐसे पुण्य को लिए हुए होते हैं कि वे अगर जंगल में भी पहुंच जाते हैं तो वहां भी श्रावक उपलब्ध हो जाते हैं अपने आप हैं, हो जाता है। चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त गुरु सेवा के लिए तत्पर थे, तो भी साधु मुद्रा तो त्रिलोक वंदनीय मुद्रा है, सामान्य थोड़ी ना है। अब तुम सामान्य समझो तो बात एक अलग है, ये तुम्हारी बुद्धि हो सकती है, लेकिन ये तो त्रिलोक वंदनीय मुद्रा है। इस मुद्रा की चिंता तो सामान्य ग्रस्त को ग्रस्त बंधु देव पर्याय में रहने वाले देवता भी करते हैं। उन्हें भी इस मुद्रा की हमेशा चिंता रहती है कि इस मुद्रा का किसी प्रकार से कोई भी अनादर या तिरस्कार न हो जाए। ध्यान रखना बंधु। इसलिए लोभ बहुत खतरनाक होता है। बीतरागी साधुओं के कोई तथाकथित भक्त नहीं होते, उनके तो सब भक्त होते हैं, सब भक्त होते हैं। और वे सबको कैसा देते हैं आशीर्वाद? सबके लिए सद्धर्म वृद्धि आशीर्वाद होता है कि सभी जीवों के लिए समीचीन धर्म की प्राप्ति हो। ध्यान रखना बंधु। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भय, भय के कारण जीव असत्य, भय लग जाता जीव को, कुछ हो ना जाए। अरे का होएगा भैया, प्राण से ज्यादा तो नहीं निकल जाएगा कुछ, प्राण ही निकल जाएंगे, और क्या होगा? प्राण तो वैसे निकल रहा है, लेकिन मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। तो जीव भय में भी क्या करता है फिर? भयशील व्यक्ति के भी वचन कैसे होते हैं? झूठे होते हैं। जब डरता, डरना किस बात के? किस बात के लिए डरना भाई? अरे डरना है तो अपने अशुभ कर्मों से डरो। अगर डरना है तो संसार में अपने अशुभ कृत्यों से डरो, अपने अशुभ कर्मों से डरो, अपने अशुभ भावों से डरो, लेकिन कभी शुभ भावों से कभी डरने की बात नहीं है। और किसी से क्या डरना? क्रोध, लोभ, हास्य, हास्य करते रहते हैं, उनके वचन भी असत्य। और अनुबीची भाषण, अनुबीची भाषण का तात्पर्य क्या होता है? आगम के अनुसार बोलना।
इसको कहते हैं अनुबीची भाषा। तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने सत्यव्रत की भावनाओं में कहा कि जो भी व्रती हैं, महाव्रती हैं, वे कैसे बोले? तो अनुबीची भाषण करें, अर्थात जब भी बोले तो आगम के अनुसार बोले। अगर कोई कथन आगम के विरुद्ध हो गया तो वो आगम का अवर्णवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवर्णवाद कहलाएगा। और अवर्णवाद जिस समय हो जाए उस समय कौन सा गुण स्थान होता है पता है? नियम से पहला गुण स्थान होता है। कौन सा गुण स्थान? क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं केवली श्रुत शंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी जो कर्म है, इसका जो आश्रव बंध का कारण कहा गया है वह केवली का वर्णवाद। किसका वर्णवाद? केवली भगवान का वर्णवाद। श्रुत का वर्णवाद, बोल रहे अपने वचन, स्वयं का चिंतन बोल रहे हो और कह रहे आगम में लिखा है, ये आगम की आज्ञा है। अगर आगम की आज्ञा है, ऐसी भी कोई आगम की आज्ञा होती है? कोई ऐसे व्रत नियम भी कोई आगम के अनुसार होते हैं? आगम में तो कहा गया है हिंसा को छोड़ो, असत्य को छोड़ो, चोरी छोड़ो, कुशील छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। ये 5 व्रत कहे जाते हैं। श्रावक के लिए 12 व्रत कहे गए हैं, ये तो है। इसके अलावा तो बंधु स्वा चिंतन है, ये कोई आगम के अनुसार नहीं हो सकते हैं। और जो आगम के अनुसार इन्हें मानता है, जानता है, वह श्रुत का अवर्णवाद करता है। केवली श्रुत संघ, संघ किसे कहते हैं? मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्दशा। संघ का अवर्णवाद करना, बिना बेवजह दोष लगाना, जिनमें जो दोष नहीं है उसको वह दोष कहना, ये क्या कहलाता है? अवर्णवाद कहलाता है। उस समय जीव कौन से स्थान में बैठा हुआ है? प्रथम स्थान चल रहा है। केवली सत्संग देव पर्याय होती है, उनका कभी अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। तो केवली सत्संग देवों का भी बहुत अवर्णवाद, देवों का अवर्णवाद भी बहुत होता रहता है। अब समय नहीं है अपने पास, कभी चर्चा में निकल आएगा तो बता देंगे। जब जो चर्चा में निकल आए तो बोलते जाते हैं, फिर तो रुकते ही नहीं है। तो देव का वर्णवाद, केवली शिशम देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये सब कौन सी आश्रम के कारण है? दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व विचार करना बंद हो। इससे जरूर बचने की आवश्यकता है। अगर ये भी नहीं अपन छोड़ पाए तो फिर अपन ने क्या छोड़ा? छोड़ना है तो इसको छोड़ देना। काय का संकल्प करना कि कभी केवली का वर्णवाद नहीं करूंगा, शुभ का वर्णवाद नहीं करूंगा, शन का वर्णवाद नहीं करूंगा, धर्म का वर्णवाद नहीं करूंगा, देव का वर्णवाद नहीं करूंगा। ये त्याग करना। लेकिन ऐसे त्याग मत कर देना कि मेरा आहार दान देने का त्याग, हमारा ये नियम है। तो तुम्हारा जो नियम है, तो तुम्हारा जो नियम हिंसक है क्या? अहिंसक है? इतना तो चिंतन तुम्हारे पास, बुद्धि ज्ञान तो है, इतनी तो है कम से कम, है? तो इतनी भी नहीं बची। अरे इतना ज्ञान विवेक तो है भाई, तो इतना तो लगा लो। अपना ज्ञान तो कम से कम अपने लिए तो लगा लो, दूसरों के लिए लगाओ मत लगाओ। अपने लिए तो लगाओ कि कौन सा नियम हमारे लिए वास्तव में उपयोगी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं परम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई व्रत नारकम। व्रतों को धारण करने से तो देवपद की प्राप्ति होती है, तो क्या ऐसे व्रत धारण करने से देवपद होते हैं? ये तो बंधुओं साधु पद की निंदा है। साधु पद की निंदा करके स्वयं को बंधुओं नरक नगोद की यात्रा मत कराना, क्योंकि इससे बड़ी निंदा और कोई दूसरी संसार में होती नहीं है।
है ना, इनसे ही घोर कर्मों का जो बंध होता है बंधुओं, निरक्ति निकाचित जो कर्मों के बंध होते हैं वो ऐसे पड़ जाते हैं। तो इनके विषय में तो जरूर अपने ज्ञान का परिचय देना, विवेक का परिचय देना, और ऐसे संकल्प नहीं होते, ये नियम नहीं होते हैं। नियम तो वे होते हैं जिनसे कि आत्मा का उत्थान होता है। इसमें स्वाहित और परहित हो बंधुओं, उन्हें ही आचार्य भगवंत ने नियम कहा है, संकल्प कहा है। तो ऐसे नियम अपने जीवन में अवश्य धारण करें और आत्मा का कल्याण करें। सम्यक दर्शन, भरत जी की कथा चल रही थी, अब आए हमें याद भरत जी का। अब लेकिन अपन देखेंगे कि भरत जी घर में कैसे वैरागी थे, क्योंकि ये अपने भी जीवन से जुड़ा हुआ है ना। गृहस्थ जीवन में जीव रहता है, कैसे अपने आत्मा के हित के मार्ग पर चले, क्या चिंतन विचार करिए आखिर को, तो अपन चिंतन करेंगे। सम्यक दर्शन सुखकारी, राग भाव है दुखकारी। ज्ञान भाव को पाना ही है आत्म को हितकारी। जिन वाणी माता हो, जिन वाणी माता यह लोरी गाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है। जय बोले कदरार श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोले जनवाणी माता की। क्या वाणी के ज्ञान ते सुजय लोका